हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, औरतों में मासिक धर्म मतलब पीरियड्स को समझेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण क्या हैं और सीड साइक्लिंग हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में कैसे मदद करता है और कौन से सीड्स कब यूज करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉर्मोन्स रासायनिक तत्व होते हैं जो कि कम्युनिकेटर का काम करते हैं। हॉर्मोन्स एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड या टिश्यू को रक्त यानी कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा संदेश भेजते हैं। दूसरे ग्लैंड या ग्रंथि में रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि ये संदेश को कैच करते हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है। हार्मोनल इम्बैलेंस एक लोचा है, एक प्रॉब्लम है सिग्नल सेंडिंग या सिग्नल रिसीविंग में या उस ग्लैंड में। आजकल ज्यादा स्ट्रेस होने के कारण हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, डीडीटी ऐसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होने के कारण, पुअर डाइट और लाइफस्टाइल के कारण, हाई कॉफी या अल्कोहल की कंजम्पशन के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। अब जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या हैं। एक्सेसिवली हैवी पीरियड्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लॉन्ग पीरियड, पीसीओएस और पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, पीएमएस, एक्ने, लॉस ऑफ लिबिडो और सेक्स ड्राइव, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, पेरीमीनोपॉज या मीनोपॉज के वक्त ज्यादा दिक्कत होना इत्यादि। दोस्तों, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके रिलेटेड हॉर्मोन्स को समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सपोज आपका 28 डेज का साइकिल है और आपके पीरियड्स फर्स्ट को शुरू हुए हैं, तो पहले से 7वें दिन आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो। इसमें आपकी यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होगी और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज यानी कि 8वें से 11वां दिन। फॉलिकुलर फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है और हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। FSH ओवरीज को मैसेज देता है कि एग आने के लिए प्रिपेयर हो जाए और एग की ग्रोथ को ओवरीज में स्टिमुलेट करता है। इसके बाद आता है ओव्यूलेशन पीरियड यानी कि 12th to 17th डे। यूजुअली ओवुलेशन 14th डे पर होती है जिनका 28 डेज का साइकिल हो। इस फेज में ओव्यूलेशन के पहले ईस्ट्रोजन पीक पर होता है और ओव्यूलेशन के बाद जल्दी ही ड्रॉप हो जाता है। और आखिरी में आता है ल्यूटियल फेज यानी कि 18वें दिन से 25वें दिन तक। ये टाइम पीरियड है ओव्यूलेशन और आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बीच में, जब आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए। इसमें प्रोजेस्टेरॉन पीक पर होता है आगे के प्रोसेस के लिए, और अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम फेड कर जाता है और प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप कर जाता है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक डाउन कर जाती है। अब इनमें से कोई भी हॉर्मोन्स, ल्यूटियल हार्मोन, FSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन अगर ढंग से सिक्रीट ना हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू होता है। अब जानते हैं कि सीड साइक्लिंग क्या होता है और वो हार्मोनल इम्बैलेंस में कैसे मदद करता है। सीड साइक्लिंग एक प्रोसेस है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ स्पेसिफिक सीड्स खाने का, जो कि हमारे हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं और हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से सीड्स हमें कब खाने हैं। अगर आपका 28 डेज का साइकिल है तो हम उसको 1 to 14 और 15 to 28 में डिवाइड करेंगे। अगर आपका 32 डेज का साइकिल है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ओव्यूलेशन डे डिसाइड कर सकते हैं। सपोज 32 डेज का साइकिल है तो 16 में डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड्स फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को शुरू हुए हैं तो 1st to 14th डे आपको फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खाने हैं 1 टेबलस्पून ईच। फ्लैक्स सीड्स में अल्फा लाइनोलिक एसिड होता है,
इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दे आर हाई इन ओमेगा 3। फ्लैक्स सीड्स में लिग्नन्स होते हैं जिसके प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स होते हैं एंड दे आर ईस्ट्रोजन सपोर्टिव। फ्लैक्स सीड्स गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। जिन लोगों को ये बताई गई शिकायतें हों उन लोगों को फ्लैक्स सीड्स बेहद मदद करते हैं। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का इशू जैसे कि ड्राई और रफ स्किन, ब्रिटल हेयर, हॉट फ्लैशेस, क्रैक्ड स्किन, LDL एब्नॉर्मली हाई होना बिना कोई कारण के एटसेट्रा। अब एक ध्यान रखने की बात है कि फ्लैक्स सीड्स की बेस्ट एब्जॉर्प्शन बॉडी में पीस कर कंज्यूम करने से होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लैक्स सीड्स को पीस कर रख लें और दिन ब दिन उसको कंज्यूम करते जाएं। नहीं, फ्लैक्स सीड्स बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए आप उसको पीस कर तुरंत ही कंज्यूम करें। आगे बात करते हैं पंपकिन सीड्स की। पंपकिन सीड्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैंगनीज, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, फाइटोएस्ट्रोजेंस, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ई इत्यादि। अब बात करते हैं कौन से सीड्स हमें कंज्यूम करने हैं ओव्यूलेशन टू ल्यूटियल फेज में, यानी कि 15 to 28 डेज ऑफ साइकिल। सनफ्लावर और सिसमे सीड्स का 1 टेबलस्पून ईच। सनफ्लावर सीड्स सनफ्लावर प्लांट के फ्रूट्स होते हैं। इनमें विटामिन ई होता है, नियासिन होता है, फोलेट होता है, विटामिन B6 होता है, आयरन होता है जो कि ईस्ट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, मैग्नीशियम होता है जो कि पीरियड्स की क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर एटसेट्रा। अब बात करते हैं सिसमे सीड्स में। सिसमे सीड्स में भी लिग्नान्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वैसोरिलैक्सेंट का काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अगर आपका पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज चल रहा है या इरेगुलर साइकिल है तो आप मून साइकिल फॉलो करके सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम एड्रेस करेंगे कुछ कॉमन सवाल या क्वेरीज जो लोगों के मन में सीड साइक्लिंग को लेकर आते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सीड साइक्लिंग सच में काम करता है? अकेला सीड साइक्लिंग काम नहीं करेगा, इसके साथ साथ अच्छी डाइट भी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर इंटरनेट पर आपको ये स्टेटमेंट्स मिले कि सीड साइक्लिंग से कैंसर ठीक हो सकता है तो ये गलत है। एक ही चीज करने से हम कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं और साथ में सीड साइक्लिंग करते हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस जरूर अच्छे से होगा। दूसरा सवाल, सीड साइक्लिंग कितने समय तक करनी होगी? आप कम से कम 3 महीने तक सीड साइक्लिंग को ट्राई करें। कई लोग तो इसके अच्छे बेनिफिट्स के कारण साल साल इसको करते हैं। क्या सीड साइक्लिंग मेनोपॉजल विमेन की मदद कर सकता है? जी हाँ, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के रिलेटेड कोई भी इशू हो जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन सभी में सीड साइक्लिंग मदद करता है। चौथा सवाल, क्या सीड साइक्लिंग पेनफुल पीरियड्स और PCOS में मदद करता है? जहां तक बात है पेनफुल पीरियड्स की तो सीड साइक्लिंग मदद करेगा। PCOS को ठीक करने में डाइट का और लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत रोल है। उसके साथ साथ आप सीड साइक्लिंग करेंगे तो आपको हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में और PCOS के सिम्टम्स को ठीक करने में मदद होगी। अगर आपको डाइट के रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर या ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। पांचवा सवाल, क्या सीड साइक्लिंग एक्ने को ठीक करने में मदद कर सकता है? एक्ने होने के 2 कारण हो सकते हैं, एक है पुअर गट हेल्थ और एक है हार्मोनल इम्बैलेंस। पुअर गट हेल्थ पे हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे। रही बात हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो उसको ठीक करने में सीड साइक्लिंग का बहुत रोल है। आप जरूर इसको 3 से 6 महीने ट्राई करें, इसके इफेक्ट्स को देखें और हमारे साथ शेयर करें। और आखिरी सवाल, क्या सीड साइक्लिंग सेफ है? 100% यस। आप इसे ट्राई करें और अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो सीड साइक्लिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज आगे स्प्रेड हो सके। तो खुश रहिए,
फिट रहिए, enhance health holistically. Thank you. Bye bye.